नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भूपेश बघेल रायपुर जिला कोर्ट पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। सत्र के बीच में ही ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छापा मारा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत कथित शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में की। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर नए सिरे से छापेमारी की है। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में करीब 6:30 बजे चैतन्य के आवास पर पहुंची और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में उनके घर की तलाशी शुरू की गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि कथित शराब घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट पीएमएलए के तहत चैतन्य बघेल के घर की तलाशी ली जा रही है। चैतन्य बघेल इस घर में अपने पिता भूपेश बघेल के साथ रहते हैं। आरोपों के मुताबिक शराब की खरीदारी पर शराब बनाने वाले कंपनियों से प्रति केस कमीशन के तौर पर रिश्वत ली जाती थी। यह शराब सीएसएमसीएल छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम द्वारा खरीदी जाती थी। राज्य की सरकारी दुकानों से बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देशी शराब बेची जाती थी। इस बिक्री से सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिला। सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में गया। डिस्टिलर्स से रिश्वत लेकर उन्हें फिक्स मार्केट शेयर दे दिए जाते थे ताकि वे एक तरह से कार्टेल बना सके। साथ ही FL10A लाइसेंस धारकों से भी विदेशी शराब के धंधे में एंट्री देने के बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। इस मामले में ईडी अब तक करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। भूपेश बघेल के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है। भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी जांच जारी है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में भूपेश बघेल को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। सीबीआई ने कहा था कि वो भी लाभार्थियों में थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की अगर बात करें तो 2019 से 2022 के बीच हुआ यह एक बहुत बड़ा घोटाला। बीती 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। कुल 22 अधिकारियों को निलंबित किया। यह कार्रवाई पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच के आधार पर की गई है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच हुए इस घोटाले में आबकारी विभाग के इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, जिन्होंने अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्तियां बनाई थी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गहन जांच से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित घोटाला था। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ईडी की जांच में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। पार्ट 1 कमीशन में कई डिस्टिलरियों से प्रति केस शराब की खरीद पर रिश्वत ली गई। पार्ट B कच्ची शराब बेची गई, बिना किसी रिकॉर्ड के देशी शराब बेची गई, जिससे राज्य सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला। पार्ट C कमीशन डिस्टिलर्स से रिश्वत लेकर उन्हें बाजार में हिस्सा तय करने का मौका दिया गया। FL10A लाइसेंस में विदेशी शराब सेगमेंट में
रिश्वत के जरिए कमाई की गई 2100 करोड़ रुपए का अवैध धन घोटाले से जुड़ा गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि सिंडिकेट के सदस्यों ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की। इस मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीबीआई ने कहा कि बघेल घोटाले के लाभार्थियों में से एक हैं। बघेल को एफआईआर में 19 नामजद आरोपियों में से छठे आरोपी के रूप में लिस्ट किया गया। सीबीआई ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में दर्ज की गई एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को भी आरोपी के रूप में नामित किया था। 5000 करोड़ से अधिक का घोटाला। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की ओर से 5000 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में दर्ज एफआईआर में बघेल का नाम शामिल था। ईओडब्ल्यू ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से इस मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। बघेल को एफआईआर में 19 नामजद आरोपियों में से छठे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने बेटे के जन्मदिन पर छापे को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता है। ईडी के कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के सत्र के लिए अपने निवास से निकल गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिसे जो करना है वह कर ले, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। इसी क्रम में विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूर्ववर्ती शासनकाल में हुए सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हो। राज्य सरकार डीएमएफ घोटाले, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप प्रकरण, तेंदुपत्ता वितरण, सीजीएमसी और अन्य मामलों की भी गहन जांच करवा रही है। हाल के 2 वर्षों से 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन के साथ सुशासन की दिशा में अग्रसर है। शासन की प्राथमिकता है पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित में निष्ठावान प्रशासन। इसी क्रम में जेम पोर्टल से सरकारी खरीद को अनिवार्य किया गया। ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है और 350 से अधिक सुधारों के माध्यम से निवेश की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। सिंगल विंडो सिस्टम 2 की शुरुआत के साथ अब एनओसी की प्रक्रिया सरल, तेज और तकनीक सक्षम हो चुकी है। इससे उद्यमियों को और निवेशकों को स्पष्ट लाभ मिला है। आबकारी विभाग में FL10 नीति समाप्त कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। वहीं नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए बोतलों पर सुरक्षा होलोग्राम अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त खनिज ट्रांजिट पास और लकड़ी नीलामी की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। पीएससी 2021 परीक्षा की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं भारतमाला योजना सहित अन्य मामलों की जांच भी गंभीरता से जारी है। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सरकार नीतियों और परिणामों से जनता का विश्वास अर्जित कर रही है और अब राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा लक्ष्य है पारदर्शी, उत्तरदायी और ईमानदार शासन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि यह सरकार न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेगी, न दोषियों को छोड़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में ईमानदारी की नई पहचान बनेगी। हमारी सरकार का उद्देश्य
सिर्फ प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा के बल पर सुशासन का एक नया मानक स्थापित करना है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।